बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाई बीटा 2 इज़ ऑलवेज कंपेयर्ड बाय 3। जो बीटा 2 है, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो है, उसको हमेशा 3 के साथ ही क्यों कंपेयर किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक जो है तो वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, कर्टोसिस स्टूडेंट्स, कर्टोसिस क्या होते हैं, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी पीक पे है या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी फ्लैट है, तो उसको देखने के लिए स्टैटिस्टिक्स जो हमें टेक्निक प्रोवाइड करता है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड कर्टोसिस। और जो कर्टोसिस है उसको मेजर करते हैं बाय यूजिंग बीटा 2। बीटा 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है। सो बीटा 2 के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपका बीटा 2 जो है वो इक्वल्स टू 3 है, देन इट मीन्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक यानी आपके पास कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल टाइप होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि इफ बीटा 2 इज लेस देन 3 देन प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक मीन्स कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी, उसकी शेप ऐसी आएगी। इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 देन लेप्टोकर्टिक। और लेप्टोकर्टिक में क्या होगी, कुछ ये वाली शेप आएगी। ठीक है, यानी लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम बीटा 2 को कंपेयर करते हैं 3 के साथ। आखिर 3 के साथ ही क्यों कंपेयर हम कर रहे हैं, इसके रीजन क्या है, तो देखिए जब हम कर्टोसिस फाइंड करते हैं यानी बीटा 2 फाइंड करते हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, बीटा 2 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 3। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा 2 क्या आता है, 3 आता है। एंड वी नो दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको क्या कहते हैं कि द बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है चूंकि मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दैट्स वाई हम कर्टोसिस को मेजर करते हैं 3 के साथ, क्योंकि 3 जो कर्टोसिस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 3, उसका रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। दैट्स वाई वी कंपेयर्ड बीटा 2 बाय 3।